जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। आज हम चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ समर्थक थे जिनका मानना था कि व्यक्ति अपने सूझ से, अपने बुद्धि से, अपने संज्ञान से सीखता है। उन्हीं समर्थकों में से एक जीन पियाजे, जिन्होंने अपना सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। इनके सिद्धांत का नाम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या मानसिक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को बालक के मानसिक विकास स्तर से जोड़ते हुए दिया। इनका मानना है कि बालक अपने मानसिक विकास के साथ साथ सभी चीजों को सीखता है। जैसे जैसे बच्चे का मानसिक विकास होते जाता है, बच्चे के अंदर वो सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो अपनी चीजों को सीखते जाता है। उसके आयु के साथ, उसके उम्र के साथ, जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते जाते हैं, वो बड़ा होते जाता है और एक चीजों को सीखते जाता है। उन्होंने अपने इस मानसिक विकास सिद्धांत को 4 भागों में बांटा। इन 4 भागों में जानकारी लेने के पहले हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे का सामान्य परिचय। जीन पियाजे एक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1980 में हुआ था। यानी कि 84 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अधिगम के क्षेत्र में तथा इसके अलावा अन्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में ढेर सारे प्रयोगात्मक कार्य किए, जिसमें से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रमुख है। इसे हम मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे ने इस बात को समझाने के लिए कुछ संक्रियाएं, कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। फिलहाल उनके जो सामान्य बातें हैं जीन पियाजे के, जो टेट सेट या अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर मानसिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए 4 अवस्थाओं में बांटा। बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा और 4 अवस्थाओं का नाम देख लेते हैं। सबसे पहली अवस्था को नाम दिया संवेदी पेशी अवस्था। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे हैं, पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। उन्होंने मानव विकास को 4 भागों में बांटते हुए चारों भागों की अलग अलग व्याख्या की कि किस आयु वर्ग में बच्चा क्या सीखता है और कितना सीखता है। ये लगभग अनुमान लगाने की कोशिश की। इस सिद्धांत को बने हुए करीब 80 साल से ऊपर हो गए हैं। ये उस समय की अवधारणा थी। अगर वर्तमान जीवन में इसको मिला के देखें या इसको अप्लाई करें तो आजकल के नवयुवक या आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हो गए हैं, इस थ्योरी में फिट नहीं बैठते। इसमें अभी आगे व्याख्या में आप देखेंगे तो आप अगर कंपेयर करेंगे वर्तमान जीवन के बच्चों का या अभी के बच्चों का और इस थ्योरी वाले बच्चे का, जो ये सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत में जो समझाया गया है उसकी कल्पना या उसको कंपेयर करेंगे वर्तमान के बच्चों का, तो वर्तमान के बच्चे काफी स्मार्ट मिलेंगे। क्योंकि जब ये थ्योरी बनाई गई उस समय इंटरनेट का इतना बड़ा जमाना नहीं था, ना एंड्रॉइड फोन थे, ना संसाधन थे, ना इतना बड़ा ज्ञान था। मान के चलते हैं कि 80 साल पहले की संकल्पना है, 60 से लेकर 80 साल के पहले की संकल्पना और आज की संकल्पना में काफी अंतर है। जो एक होता है कि जनरेशन गैप, आप सोच चलिए कि हर 10 साल में एक जनरेशन गैप होता है और 80 साल में कितने जनरेशन गैप हुए होंगे। तो आप इस सिद्धांत को ध्यान दें और कुछ दिन बाद वर्तमान से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना अंतर है। जनरेशन गैप में कितना आदमी को हाईटेक बना दिया है, बच्चों को कितना हाईटेक बना दिया है। उसके पहले देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। मानसिक विकास का सिद्धांत, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इन्होंने बालक का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था का नाम दिया संवेदी पेशी अवस्था। दूसरे भाग का नाम इन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेके 7 वर्ष की अवस्था को उन्होंने दूसरे भाग में बांट दिया, जिसको नाम रखा प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरे भाग को उन्होंने ठोस संक्रियात्मक की अवस्था का नाम दिया, जो 7 से 12 वर्ष तक। और चौथे का नाम औपचारिक संक्रिया की अवस्था, 12 से लेके प्रौढ़ावस्था यानी कि 18 साल तक, 20 साल तक। अब उन्होंने बालक विकास को या बालक के मानसिक विकास को अधिगम से जोड़ते हुए, सीखने से जोड़ते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि हम इस 4 भाग में इसको बांट रहे हैं और इसको बारी बारी देखते हैं कि बच्चा किस आयु वर्ग में क्या सीखता है।
तो सबसे पहले देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में बहुतायत पूछे जाना प्रश्न है। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, अधिकांश जिन प्याजे का सिद्धांत पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहली व्यवस्था को। उन्होंने पहली अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। इस जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को उन्होंने कुल 6 भागों में डिफाइन किया है, 6 पार्ट बनाए हैं। अभी मैंने चर्चा किया कि जिन पियाजे ने अपने मानसिक विकास सिद्धांत को बताने के लिए मानव के विकास को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। उस 4 भाग में से जो पहला भाग था संवेदी पेशी अवस्था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था थी, उसको बेहतर बताने के लिए या बेहतर अपडेट के लिए तो 6 भागों में बांट दिया। आइए ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें पहला भाग लिखा हुआ है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जन्म से लेकर 30 दिन तक। जब बच्चा पैदा होता है वो उस अवस्था को उन्होंने नाम दिया प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। जब बच्चा पैदा होने से लेकर 30 दिन तक, यानी 1 माह तक, जन्म से लेकर 1 माह तक बच्चे का जो संज्ञान होता है उसको बच्चा क्या सीखता है, तो मैंने यहाँ कोड किया है रोना व चूसना। आप सोच के देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वो रोता है और रोने के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर्स, नर्स या जो जहां भी बच्चा पैदा हुआ 1 से 1.5 घंटे बाद उसके माँ के पास ले जाते हैं फीडिंग के लिए, दूध पिलाने के लिए। और क्या हम बच्चों को सिखाते हैं दूध कैसे पीना है? नहीं। ये 2 मुख्य जन्मजात शक्तियां हैं जो बच्चा लेकर पैदा होता है। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं उसको इस धरा पर आने के बाद वो बालक अर्जित करता है, सीखता है, हम सबसे सीखता है। तो सबसे पहली अवस्था का नाम है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन तक। आपके पास पड़ोस में घर में कोई बालक होंगे या बच्चे होंगे, उनमें अप्लाई करिए, बिल्कुल फिट बैठेगा। पहली में क्या सीखता है वो, मानसिक विकास का सिद्धांत, उसका मानसिक स्तर कितना बढ़ा और उसने कितना सीखा, ये बताया जिन पियाजे ने। तो क्या सीखता है, रोना वो चूसना। बच्चा पैदा होते ही रोता है और कुछ देर बाद माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। आप सोच के देखिए, ये ईश्वर की कितनी अद्भुत कला है, कितनी अद्भुत संरचना है कि बालक बिल्कुल अबोध होता है, उसको कौन अपना पर है कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही माँ अपने से स्पर्श करती है बच्चा अपने आप पीना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ईश्वरीय शक्ति है, ये जन्मजात गुण है हर जीव का। और पहला लक्षण आपने सुन चुके हैं, रोना। बच्चा जैसे ही पैदा होता है डॉक्टर बोलते हैं बच्चे की रोने की आवाज आती है, उन्हें बच्चा डिलीवर्ड हो गया। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था के बारे में, तो प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इस अवस्था को 1 माह से 4 माह का समय दिया गया है, अर्थात 30 दिन तक बच्चे ने क्या सीखा था, रोना और चूसना। छोटा बच्चा क्या कर सकता है, रोता था और दूध पीता था, भूख लगी तो रोना, पोटी करना हो तो रोना, कुछ तकलीफ हो तो रोना। आपने देखा होगा बच्चे के डॉक्टर बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है उनके लिए समझना कि बच्चों को तकलीफ क्या है। जब छोटा बच्चा, 1 माह का बच्चा दिन भर रोते रहता है तो माँ समझ नहीं पाती है, माँ के पास बस एक ही उपचार होता है, दूध पिलाना। और दूध पिलाने के बाद भी अगर बच्चा रोते ही रहे तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर को ये बात बहुत कठिनाई से समझ में आती है या बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद वो समझ पाता है कि बच्चे को वाकई तकलीफ क्या है, पेट में दर्द है कि पैर में दर्द है। आप और हम तो मौखिक रूप से बता सकते हैं कि पैर में दर्द है कि पेट में दर्द है। बच्चे को चोट लगी, सोने में लगी, माँ से लगी, कैसे लगी, इसको एक्सप्लेन तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर अपने अनुमान से, उसको अपने अनुभव के हिसाब से उसको ट्रीट करता है कि मैं पेट दर्द की दवाई दूं या पैर दर्द की दवाई दूं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे के ट्रीटमेंट में महीनों लग जाते हैं क्योंकि डॉक्टर डिफाइन नहीं कर पाता कि बच्चा रो क्यों रहा है, पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या पैर में दर्द है, क्योंकि बच्चा तो बता ही सकता। तो वो डॉक्टर के ऊपर अनुभव डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना अनुभवी है और कितना बेहतर तरीके से बच्चे को समझता है। खैर ये दूसरा मुद्दा है। आते हैं अपने मुद्दे पे। दूसरी अवस्था प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 1 से 4 माह तक। अब जिन पियाजे ने कहा कि बच्चा 1 माह में रोना और चूसना सीख गया, अब 1 माह से लेकर 4 माह तक क्या क्या सीखता है, उसमें आप अपने पास पड़ोस में घर में बच्चों को देखेंगे तो शायद बेहतर बता पाएंगे। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो और ज्यादा बेहतर आपको जानकारी हो पाएगी इसके बारे में। लेकिन उन्होंने कुछ को पॉइंट किया है, जैसे कंधे पर समायोजित हो जाना, माँ को पहचानना, कुछ आवाजें निकालना, ये कुछ विशेष लक्षण जो बच्चा सीख जाता है। ये सभी बच्चों के साथ होता है। 1 से 4 माह के बच्चा, 4 माह के बच्चे की कल्पना कीजिए आप। 4 माह का बच्चा अकेले है तो रो रहा है,
कोई और गोदी में पाता है तो रो रहा है, लेकिन जैसे ही माँ लेके अपने पीठ पर, अपने कंधे पर उसको सुलाकर और 2 बार थाप देती है, बच्चा चुप हो जाता है। ये क्या है? वो माँ को पहचानना शुरू कर देता है कि मेरी माँ कौन है, मैं कंफर्ट जोन में कौन हूं। भले वो माँ के नाम से नहीं जानता, उसके दिमाग में कोडिंग माँ के नाम से नहीं हुई है, लेकिन वो जानता है कि यही वो महिला है, यही वो जीव है, यही वो प्राणी है जो मुझे समय से खाना पीना, समय से सुलाना या मैं सुसु पेशाब को समय से साफ सफाई करती है। सबसे बेहतर कंफर्ट जोन कौन है? तो मेरी माँ है। और बच्चा अगर रोते रहेगा तो सबसे अधिक सुकून कहाँ महसूस करता है? अपनी माँ के गोद में, अपनी माँ के कंधे पे। तो 1 से 4 माह का जो बच्चा है वो क्या करता है? कंधे पर समायोजित होना, एडजस्ट होना शुरू होता है, माँ को पहचानना सीख जाता है, 1-2 आवाजें निकालता, फिर बच्चा आपस में खेलते हैं, कुछ दिखा दो, थाली बजा दो, तो खेलना शुरू कर देते हैं। अब अगली अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था का नाम दिया है गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 4 माह से 8 माह तक। अब ये क्या है भाई? गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 माह से 12 माह तक। अब इसमें क्या है? 4 माह से लेकर 12 माह तक बच्चे का मानसिक विकास कितना हुआ और उस मानसिक विकास के आधार पर बच्चा कितना सीखता है, इस बात को एक्सप्लेन किया जिन किया जाने अपने स्तर के हिसाब से। आज के 60 साल 70 साल 80 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि बच्चा क्या करता है? साधन और लक्ष्य तक पहुंचना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, कुछ बच्चे खिसक के चलते हैं, उनको खिलौना पाना हो, खिलौना उनसे दूर रखा हुआ है, कुछ बच्चे खिसक के चलते हैं, कुछ बच्चे हाथ पैर चारों के सहारे खेलते हैं, कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। उस साधन तक पहुंच नहीं पाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। और जैसे बच्चे ने रोना शुरू किया, उसके माता पिता उसके गार्जियन से बात आते हैं, क्या हो बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो बच्चा इशारा भी कर देता है, उधर देखता है, उधर देख के रोता है कि हाँ ये। तो माता पिता समझ जाते हैं कि इसको वो खिलौना चाहिए या वो चीज चाहिए, तब जाके उस तक पहुंचा देते हैं। तो आपके अंदर एक बात डालना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा बचपन से रो के किसी चीज को पाने की जिद करता है तो उस जिद को आप कभी पूरा ना करें, क्योंकि वो बच्चे की आदत में जीवन भर आ जाता है। अगर बच्चा आपका खुद नहीं चल रहा है, उसकी उम्र 12 महीने की हो गई है, वो कोई चीज पाना चाह रहा है और खुद खिसक के नहीं चल पा रहा है, 4 पैरों पे नहीं चल पा रहा, हाथ पैर पे, उस स्थिति में अगर बच्चा रोता है और आपने वो सामान लाकर बच्चे को दे दिया, तो बच्चे के दिमाग में एक हैबिट बन जाएगी कि अगर मैं किसी चीज को पा ना सकूं तो रोना शुरू कर दूं। रोने के लिए माँ पूछने आएगी, घर वाले पूछने आएंगे कि बच्चा क्यों रो रहा है, मैं इशारा कर दूंगा, सामान मिल जाएगा। ऐसा कदापि ना करें। बच्चे तो खुद उठा के उसको चलाएं, उसको आगे बढ़ाएं, खिसकाएं, ताकि बच्चा उस साधन तक, उस लक्ष्य तक खुद पहुंचने में प्रयास रहे। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिन पियाजा ने अपने व्याख्या में एक्सप्लेन किया कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य का निर्धारण करना शुरू कर देती है कि बच्चे के मानसिक स्तर का विकास कैसा कर रहे हैं आप। आगे देखते हैं। इसके अलावा वो अपने गर्दन पर नियंत्रण करना, रिस्पॉन्ड करना, कोई आवाज देता है तो वो जवाब देता है, मुंह से न बोल के संकेत के माध्यम से 1-2 छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, माँ, पापा इत्यादि। और इसके अलावा वो पानी को मम, पाई, मुंगू, अपनी अपनी भाषाएं होती हैं बच्चों की। आप अपने घर में एक बार याद करिए कि आपका बच्चा पानी कैसे मांगता है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने जिस बच्चे को देखा है वो बच्चा पानी को क्या बोलता है। मम बोलता है, मम, मुम्मू, क्या बोलता है? कुछ ना कुछ कोडिंग होती है बच्चों की, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। चौथी अवस्था गौण द्वितीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, सर इसको मैंने पढ़ लिया है। 5वां तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह। बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है। कुछ बच्चे 1 साल की अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं, खड़ा होना शुरू कर देते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा पिछड़े होते हैं, उनका शारीरिक विकास थोड़ा धीरे से होता है, तो हो सकता है कि वो इस अवस्था के आखिरी समय में चलना शुरू करें, अर्थात 1.5 साल में। खासकर देखा गया है आमतौर पर कि लड़कियों का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। अक्सर लड़कियां 10 से 14 या 15 माह के बीच चलना शुरू कर देती हैं, लेकिन लड़कों की बात करें तो लड़के 11 से लेकर 18 माह के बीच चलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 माह के बाद भी नहीं चल पाते, हो सकता है उसमें कुछ विकलांगता होगी या कुछ अन्य समस्याएं होंगी, वो दूसरा मुद्दा है। तो इस तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12-18 माह में बच्चा क्या करता है, तो उन्होंने कोडिंग किया कि इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास और बढ़ जाता है और वो प्रयत्न और भूल करता है। आइए जानते हैं प्रयत्न और भूल क्या है। 12 से 18 माह दिमाग में रखिए। 1 साल से ऊपर कई बच्चे चलना शुरू कर दिए हैं, सारे बच्चे घिसकना शुरू कर दिए हैं। वो क्या करता है, किसी चीज को करने का प्रयास करता है। जैसे
एक टेबल पे कुछ चीज रखी हुई है, उसको जाके वो पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं पकड़ पाता है पर प्रयास करता है। उस प्रयास में उसे टेबल पे रखी हुई अन्य चीजें गिर जाती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, उसे भूल होता है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ता है। आप देखे होंगे बच्चे बहुत उत्पाती होते हैं, बहुत कुछ सामान को जो बिखेर देते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं, पर खुशी खुशी उस काम को भी करते हैं, ये अपना बच्चा है। तो बच्चा क्या करता है, बार बार एरर ट्राई, बार बार ट्राई करता है किसी काम को, किसी खिलौने को बार बार चलाने की कोशिश करता है, खिलौना नहीं चलता है, फिर भी उसको चलाने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं आगे के बारे में। प्रयत्न और भूल में उसका चलना भी आ सकता है कि बच्चा यहाँ 12 से 18 माह के बीच खड़ा होता है, फिर गिरता है, प्रयास तो करता है खड़ा होने की, लेकिन गिर जाता है। वो प्रयास किया और गलतियां हुई तो गिरा, फिर वो खड़ा होता है, चलने का प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। तो बार बार उसका प्रयास करना, कुछ गलतियां होना और गलतियों से सुधार करके अगली बार फिर से बेहतर प्रयास करना, ये बच्चे के अंदर आ जाता है 12 से 18 माह के बीच, जिसमें सबसे मुख्य अहम उसके अंदर जो सीखने का विकास होता है वो होता है प्रयत्न और भूल। वो प्रयास करता है, गलतियां होती हैं और पुनः प्रयास करता है, और 18 माह के अंत तक या उससे आगे तक वो चलना सीख जाता है, जैसा हमारे सभी बच्चे सीखते हैं। आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने पहले अवस्था के अंदर जो आखिरी लाइन लिखा है, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, 18 माह से 24 माह तक, यानी 1.5 साल से 2 साल के बीच बच्चा क्या सीखता है। तो 1.5 साल से लेकर 2 साल तक बच्चा, ऐसे तो ढेर सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन कम समय में कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस केवल इतना ही सीखता है, इसके अलावा कई तरह की चीजें सीख सकता है। आप अपने पास पड़ोस के बच्चों को या अपने घर के बच्चों को आप एक ऑब्जर्वेशन करें, ध्यान दें, तो इसके अलावा अन्य कई चीजें आएंगी सामने निकल के। भले ही मैं सभी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ समय के कारण, लेकिन आप सारी चीजों को मेजर करें, और परीक्षा में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बीएड एमएड में, तो आप ऐसा नहीं किसी को लिखना है, आप अपने घर में किसी बच्चे को लिख के सोचिए और उसके बारे में सारी बातें लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी संगत नहीं है, वो भी सत्य पाया जाएगा। मैंने केवल कुछ एग्जाम्पल लिखे, आप इससे अलग या इससे बेहतर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, 18 से 24 माह तक। 1.5 से 2 साल का बच्चा क्या करता है, उसका दिमाग कितना विकसित होता है, उसका मानसिक विकास कितना आगे बढ़ जाता है। वो क्या करता है इस अवस्था में, कुछ चीजों की छवि बनाना शुरू करता है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि बच्चे के मन में किस तरह की छवि बनती है, बच्चे बोले पापा, पापा का नाम सुनते ही 1.5 से 2 साल का बच्चा, पापा मेरे कैसे हैं, लंबे हैं कि छोटे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, उनकी आकृति दिमाग में बन जाती है, उनका पिक्चर दिमाग में बन जाता है। जैसे पिछले व्यवस्था में मैंने टालमैन का सिद्धांत पढ़ाया था। टालमैन ने क्या कहा, व्यक्ति संकेतों से सीखता है, व्यक्ति को सिंबल को कोडिंग करता दिमाग के अंदर। ठीक उसी प्रकार बच्चा अपने पापा के छवि को अपने दिमाग में उतार चुका है। 1.5 से 2 साल के बच्चे के सामने बोले पापा आ गए, बच्चा क्या सोचता है, पापा आ गए, पापा की छवि बन जाएगी। बच्चा रो रहा है और मम्मी की आवाज आई, मम्मी की आवाज सुनते ही बच्चे के मन में अपने मम्मी की छवि बन जाती है और बच्चा उस चित्र में देखना शुरू कर देता है, ओ मेरी मम्मी आ रही है। और हो सकता है तो बच्चे के 2 मूड होते हैं, या तो बच्चा और जोर से रोने लगे कि जल्दी से आके ले लो मुझे, या हो सकता है कि बच्चा शांत हो जाए अपनी माँ को देखते हुए कि मेरी माँ आ गई, अब मैं सुरक्षित हूँ। बच्चा छोटी छोटी आकृतियों को समझने लगता है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। वो कुछ कुछ खिलौनों को भी समझने लगता है, छोटा खिलौना कौन है, बड़ा खिलौना कौन है। ये था पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। आगे देखते हैं दूसरी अवस्था को उन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया, जिसका आयु समय रखा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। जिन पियाजे के पहले अवस्था को आप समझ चुके होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। अब समझते हैं दूसरी अवस्था या दूसरे भाग को उन्होंने क्या रखा, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। उनका मानना था कि बच्चे 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक जो दूसरी अवस्था है उसमें क्या क्या विकास करते हैं, जिसको उनके 2 अन्य भागों में बांट दिया। तो दूसरे अवस्था को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग का नाम रखा प्राक संक्रियात्मक अवधि, जिसका है 2 से 4 वर्ष तक। 2 वर्ष के बाद और 4 वर्ष के पहले इस व्यवस्था का नाम रखा प्राक संक्रियात्मक अवधि। याद करेंगे, इस अवधि में बच्चों के कुछ विशेष अधिगम सीख जाते हैं। अपने मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे अपने आप को कुछ सीखते रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है चिन्ह व प्रतीकों द्वारा सीखना। बच्चे जैसे टालमैन के सिद्धांत में था कि चूहे चिन्ह को देख के अपने घर तक पहुंच जाते थे, अपने भोजन तक पहुंचते थे। ठीक उसी प्रकार इस अवस्था में 2 से 4 साल के बीच की अवस्था में बच्चे चिन्ह व प्रतीकों द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, आपके घर में कोई बच्चा हो 2 से 4 साल के बीच का, उसको आप अपने पास के पड़ोस के घर में ले जाइए या 2-4 घर के और आगे ले जाइए और वहां से बच्चों को ये बेटा घर चलना है, किधर से जाना है, तो बच्चा खुद ब खुद रास्ता बताना शुरू करता है कि यहाँ से यहाँ मुड़ना है। अगर न बोल पाया तो वो अपने आप उस डायरेक्शन में मुड़ता अपने घर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में अपने घर से जब बाहर निकलता है तो वो कोडिंग कर लेता है। रोज निकलता है खेलने के लिए, घूमने के लिए, दादी के साथ, दादा के साथ, पापा के साथ घूमता है मोटरसाइकिल में, तो रोज देखता है कि हम किधर जा रहे हैं और हमारा घर कैसा है। वो अपने घर को पहचानना शुरू करते संकेतों के माध्यम से कि मेरा घर कौन से कलर का है, कैसा है। और अगर अपने घर से आधा किलोमीटर दूर या 200 मीटर दूर बच्चे को छोड़ देते हैं अपने रोड से ले जाके, तो बच्चा उस चिन्ह संकेतों का प्रयोग करते करते अपने घर तक वापस आता है। बच्चा ABCD को पहचानना शुरू कर देता है, लिखना भले ही ना सीखे पर वो पहचानता है कि A फॉर एप्पल, एप्पल कैसा होगा, वो A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। वो चिन्ह और संकेतों को पहचानना शुरू कर देता है। अपने माँ को अलग कोडिंग, पापा को अलग कोडिंग, सब चिन्हों को अलग अलग सेव करता है इस आयु अवस्था में, 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, जिसका नाम है प्राक संक्रियात्मक अवधि। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं, अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष तक। जब बच्चे की आयु 4 से 7 वर्ष तक होती है, उसमें मानसिक विकास के साथ साथ क्या क्या सीखता है उसके बारे में जिन प्यारों ने कई चीजें बताई, जिसमें से मैं प्रमुख चीज की चर्चा करूंगा। उसमें मुख्य बात होती है 4 से 7 वर्ष तक सभी को जीवित समझना। जितने भी प्राणी हैं बच्चा उनको जीवित समझता है। अपने पास कोई टैडी होगा, कोई खिलौना होगा, खुद तो दूध पीता ही है, उसको भी पिलाता है, ले पी। आपने देखा होगा बच्चों को अपने गुड्डे गुड़िया को सुलाते हुए, मम्मी ये थक गया है मैं उसको सुला दूं, उसको थाप लगाते हैं, सुलाते हैं। वो बोलते हैं मम्मी मेरी गुड़िया का भी घर होगा, मेरी गुड़िया भी बोलेगी, जाता हूं अपने टैडी को उठा देता हूं, वो जग जाएगा, सो चुका है। तो वो हर चीज को जीवित समझते हैं। जब बालक जमीन पर गिरता है तो क्या करता है, जमीन को लात मारता है, तूने मुझे गिरा दिया। वो जमीन को भी जीवित समझता है। वो बार बार पूछता है मम्मी ये पेड़ इसके बेटे का है, ये किसकी मम्मी का है, पेड़ का, पेड़ को खाना कौन देता है। बच्चे के अंदर चिंतन और जिज्ञासा बढ़ जाती है। आपने देखा चिंतन, तार्किक शक्ति इत्यादि बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। बच्चे 4 से 7 साल की अवस्था में इतना प्रश्न पूछते हैं कि आप और गार्जियन परेशान हो जाते हैं और बच्चों को डांटते हैं, चुप रहो कितना बोलता है। परंतु आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। आप हो सके तो बच्चे की जिज्ञासा को शांत करें, बच्चे के प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं जान रहे हैं तो कुछ समय ले लें बच्चों से कि 1 घंटे बाद बताऊंगी, कल बताऊंगी, कल बताऊंगा। इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब उसके उत्साह को तोड़िए नहीं, उसके मन में जो मनोभाव है उसको आप दबाइए नहीं। आप अगर बार बार उसको चुप रहेंगे, कितना बोलता है, कितना चिल्लाता है, ऐसा बार बार बोलने से बच्चे के अंदर की जिज्ञासा मर जाएगी और बच्चा एकदम शांत स्वभाव हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर बच्चे के विकास के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको। अक्सर आपने देखा होगा 4 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसको आप कभी मंदिर लेके जाना, एक एक्सपेरिमेंट करना मेरी तरफ से। आप जब मंदिर लेके जाओगे तो बच्चा पूछेगा, अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी के मंदिर अगर ले गए तो बच्चा पूछता है ये अंदर में कौन बैठे हैं, तो भगवान है। मम्मी ये कौन से भगवान है, तो शिव जी है। ये शिव जी क्या होते हैं, अब उसको बताओ भाई। उनके बगल में उनकी वाइफ बैठी है, मम्मी बैठी है क्या, हाँ उनकी मम्मी है। वो कहां से आई, ऐसे। ये बाहर में ये गैया क्यों बैठी है, नंदी बैल के बारे में, अब उसको बताओ। मम्मी मंदिर इतना दूर क्यों है, घर के पास क्यों नहीं है। उसको मम्मी भगवान जी को दूध क्यों पिलाते हैं, वो तो पीते नहीं है, अगर पीते हैं तो कहाँ उनका पेट कहाँ निकल रहा है, मम्मी पोटी कैसे करते हैं। इतने डिफिकल्ट टाइप के ढेर सारे सवाल बच्चे आपसे पूछते हैं कि आप उनका जवाब दे दे के थक जाते हैं। पर प्लीज थकिए नहीं, बच्चे को सही जवाब दीजिए, बच्चे को सही रास्ता दिखाइए, तब जाके बच्चा बेहतर अधिगमकर्ता बन पाएगा जीवन में। इसलिए बच्चे के जिज्ञासा पर कभी भी भड़के नहीं, गुस्सा नहीं करें। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को समझें और सही जवाब से उनकी जिज्ञासा को शांत करें। बच्चे को स्मार्ट बनाएं और एक बेहतर लर्नर के रूप में उनको आगे बढ़ाएं। अब उनका तीसरा सिद्धांत, ठोस संक्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष, इसको समझते हैं हम फिर से ब्लैक बोर्ड में लिखकर। आइए जानते हैं उनके जिन पियाजे के तीसरे अवस्था के बारे में, जिन्होंने मानसिक विकास की अवस्था के अंतर्गत अपने तीसरे अवस्था का नाम रखा था ठोस संक्रिया की अवस्था। ये ठोस संक्रिया की अवस्था जिसका आयु उन्होंने 7 से 12 वर्ष तक कहा था। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास क्या होता है और बच्चे क्या क्या सीख जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये उन्हें कोई भाग नहीं है, उन्होंने इस व्यवस्था को
किसी अन्य भागों में नहीं बांटा। जैसा पहले भाग को यानी पहली अवस्था को उन्होंने 6 भागों में बांटा, दूसरी अवस्था को 2 भागों में बांटा, ठीक उसी प्रकार तीसरी अवस्था के कोई अन्य भाग नहीं है। तीसरी अवस्था में उन्होंने उसके कुछ लक्षण बता दिए कि बच्चा क्या क्या सीखता है इस आयु वर्ग में। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं। तो जब बच्चे की उम्र 7 से 12 साल के बीच होती है तो बच्चे के अंदर किन किन बातों का विकास होता है, बच्चा क्या क्या सीखता है, उसके बारे में चर्चा करें। तो बच्चा मूर्त वस्तुओं का आकार समझना शुरू कर देता है। मूर्त मतलब जितने भी आपके सामने दिखाई देने वाली चीजें हैं उसको चीजों का आकार समझना शुरू कर दिया। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है छोटा बड़ा, ये जो सर्कल दिया हुआ है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन गोरा काला, लंबाई चौड़ाई इत्यादि को बच्चा समझना शुरू कर देता है। उसका उतना संज्ञान का विकास हो गया है उस आयु में। अगला एग्जाम्पल देखें तो एकत्रण करना। जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें एकत्रण करने की जो लक्षण है वो काफी बढ़ जाते हैं। मतलब वो घर से कोई भी चीज अगर फेंकी जाती है तो उसमें गिरा उठा के ले आता है, ये चीज मेरे काम आ सकती है। अगर आपने पेंसिल फेंक दिया तो पेंसिल कलेक्ट करेगा, रिफिल खराब पेन उसको उठा के ले आएगा। वो जुगाड़ लगाता है कि अगली बार को कैसे बेहतर बनाऊं। सीडी कैसेट, मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, सीडी कैसेट, पेन, पेंसिल, कबाड़ या घर के खराब वायर्स या दीपावली के बिजली के दिए, दीपावली के जो मिट्टी के दिए होते हैं वो भी बच्चा कलेक्ट करता है। आप उस बच्चे का अगर कलेक्शन देखेंगे तो उसमें 80% जो सामान होगा वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये ऐसी आयु वर्ग अवस्था है जिसमें बच्चा कलेक्शन करता है, एकत्रण करता है। इतना अधिक कबाड़ जुगाड़, मोटर शूटर या साइकिल के नट, कल पुर्जे, पंखे के कुछ भाग, जो भी इसको मिलता है सबको समेट रखता है और सोचता है कि ये मेरे भविष्य में काम आएगा, इसको मैं बना के ठीक कर दूंगा, इसको मैं यहाँ यूज करूंगा। वो काफी कुछ सोचते हुए ये फालतू चीजों का एकत्रण करता है। उसके अलावा बच्चा लंबाई चौड़ाई, गुणा भाग, जोड़ घटाना, ये सब तार्किक ज्ञान बच्चा सीख लेता है। आपका बच्चा 7 से 12 साल की उम्र में मतलब सारी सामान्य बातें सीख चुका है और इसकी जिज्ञासा और प्रबल हो गई है। बच्चा और अधिक जिज्ञासु हो गया है, वो पास पड़ोस की चीजों को जान चुका है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय जा रहा है, 7 से 12 वर्ष का बच्चा, सोचिए प्राइमरी पास हो गया है, और जब वो प्राइमरी से निकल के मिडिल में जाता है तो बाहरी दुनिया का उसको हवा लगता है। लोग बाहरी लोगों से मिलते हैं, कई गांव के बच्चों से मिलते हैं। उसके मन में अभी भी तार्किक क्षमता विकसित हो रही है और अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है। जिज्ञासा और प्रबल हो गई और बढ़ गई कि आखिर इस पढ़ाई के बाद क्या पढ़ें, इसके बाद क्या आता है, फला चीज क्यों है, कैसे है, कब, क्यों, कैसे, इसकी जिज्ञासा और प्रबल हो जाती है। और इस समय बच्चा अपने माता पिता से न पूछकर अपने दोस्तों से पूछता है। कुछ बच्चे माता पिता से ही पूछते हैं, दादा दादी से पूछते हैं, और काफी कुछ छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तो बच्चे खुद निकाल लेते हैं, खुद तर्क लगा लेते हैं। लेकिन जो बड़ी तर्क की चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, उसको बच्चा सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहता है। अब बात करें चौथी अवस्था के बारे में। चौथी और अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था, 12 से लेकर प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था के भी कोई अन्य भाग नहीं है, इसको उन्होंने एक ही भाग में समझा दिया है। बस मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि बच्चा इस आयु वर्ग में, इस बच्चे का मानसिक विकास कितना होता है, बच्चा कितना सीखता है। तो आइए जानते हैं बच्चा क्या सीखता है। सिद्धांत से उदाहरण तथा उदाहरण से सिद्धांत को समझना। अब चूंकि बच्चा 12 से लेकर 18 साल की बात कर रहे हैं, 12 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, आपको बच्चा 6वीं 7वीं क्लास में चला गया है। अब इस आयु वर्ग में बच्चे को ढेर सारे विज्ञान की चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई जाती है। हृदय की संरचना कैसे काम करता है, कौन कहाँ से आता है, पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं, पत्तों को भोजन कहाँ, पेड़ को भोजन कहाँ से मिलता है, कौन सा प्राणी कैसे जीवित रहता है, ये ढेर सारी बातें। जैसे पेड़ से फल का गिरना, सिद्धांत से उदाहरण को समझता है। वो पूछता है कि सिद्धांत जो बना, ग्रेविटी का जो सिद्धांत बना, उसको एग्जाम्पल में समझाइए। और उस एग्जाम्पल से वो नया सिद्धांत की तरफ खोज भी करता है कि ऐसा अगर सेब गिर सकता है, सेब के साथ ग्रेविटी हो सकती है, तो आम के साथ भी तो ग्रेविटी हो सकती है। वो अपने आप को सिद्धांत से उदाहरण से सिद्धांत को समझना शुरू कर देता है इस आयु वर्ग में, 12 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अब बात करते हैं आगमन निगमन विधि का विकास। बच्चे के अंदर गणितीय तर्क और आगमन निगमन विधि का पूर्ण विकास हो जाता है। अब बात करते हैं विभिन्न सिद्धांतों का कारण व निवारण जानने की कोशिश। जो सिद्धांत बनते हैं, बच्चा पढ़ते जाता है, 18 साल की उम्र में वो लगभग 12वीं पास हो जाता है। इस अवस्था में जो सिद्धांत वो पढ़ता है, जो थ्योरी वो जानता है अपने क्लासरूम में या टीचर से या घर वालों से, उसके पीछे क्या कारण था, थ्योरी कैसे बनी और उस थ्योरी को बनने के पीछे निवारण क्या है,
उसको किस एंगल से देखता है, बच्चा काफी कुछ समझना शुरू कर देता है। तार्किक क्षमता का विकास, बच्चा बेहतर एक तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। वो हर बात पे डिबेट करना चाहता है, तर्क करना चाहता है। इस चीज को आप इस एंगल से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अगर कोई विषय वस्तु से छेड़ दिया जाए कि